नमस्कार दोस्तों, क्लास 10 लेसन 2 भाग 1 पढ़ेंगे। मैं शशि कुमार। लेसन 2 में केमिस्ट्री का है ना अम्ल, भस्म तथा लवण है। अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहते हैं, भस्म को बेस कहते हैं तथा लवण को हम लोग सल्ट कहते हैं। तो लेसन 2 स्टार्ट करने से पहले आप लोग को हम थंबनेल में बता चुके हैं, लिख भी चुके हैं कि टमाटर का, दही का, चाय का में कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है, उसको मिस ना कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आज का टॉपिक लिखेंगे, अम्ल लिख के डैश दीजिएगा। ठीक है, तो अम्ल लिख के डैश देने के बाद दोस्तों, ठीक है, लिखिएगा अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है उसे अम्ल कहते हैं। ब्रैकेट में जैसे ही है वैसे ही लिखिएगा, H+H+ को ही हाइड्रोजन आयन कहते हैं। ठीक है, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। ठीक है, जैसे में एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा HCl और H2SO4, दो एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल लिखने के बाद पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल क्या होता है? अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक बनाइएगा दोस्तों, जो आप लोग को थंबनेल में लिखे हुए थे। नेक्स्ट टॉपिक बनाइएगा दोस्तों। पदार्थ इधर लिखिएगा और उपस्थित अम्ल इधर लिखिएगा। ऐसे बीच में से डिवाइड खींच लीजिएगा। ठीक है, और पदार्थ इस साइड और उपस्थित अम्ल इस साइड, जो आप लोग को थंबनेल में लिखा हुआ था। ठीक है, तो देखिए आप लोग नंबर 1 लिखिएगा कि संतरा है ना और नींबू का रस, यानी संतरा और नींबू में कौन सा रस पाया जाता है, ऐसे ही डायग्राम बनाइएगा। संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अमाशय रस में है ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिक अम्ल। विटामिन सी की गोली, जो हम लोग टैबलेट वगैरह खाते हैं, विटामिन सी की गोली में एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। और लाल चींटी, यानी चींटी काटने के बाद है ना कहीं फूल जाता है, तो लाल चींटी में कौन सा मतलब उसमें पदार्थ रहता है? तो फार्मिक अम्ल होता है। ठीक है, लाल चींटी जब काटती है तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल। ऐसे ही डायग्राम दोस्तों आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा दोस्तों, भस्म लिख कर डाल दीजिएगा। भस्म लिख कर डाल दीजिएगा। लिखिएगा भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। ब्रैकेट में OH ही लिखिएगा। भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है, उसे भस्म कहते हैं। जैसे में लिखिएगा NaOH KOH, NaOH और KOH, दो के एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा, लिखिएगा भस्म स्वाद में कड़वा होता है। भस्म स्वाद में कड़वा होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। सूचक लिख के डाल दीजिएगा। इंग्लिश में लिखते हैं है ना इंडायरेक्टर। तो सूचक लिख के डाल देने के बाद इसका डिफिनेशन लिखिएगा कि लाल गोभी का पत्ता, कॉमा दीजिएगा, हल्दी, कॉमा दीजिएगा, कुछ फूलों के पत्ते आदि के रस भी अम्ल तथा क्षार की उपस्थिति को दर्शाने में सक्षम होते हैं। ठीक है, सक्षम होते हैं, उसे सूचक कहते हैं। यानी यहाँ से लेकर आप लोग यहाँ तक ही लिखिएगा। लाल गोभी का पत्ता, कॉमा हल्दी, कुछ फूलों के पत्ते आदि के रस भी अम्ल तथा क्षार की उपस्थिति को दर्शाने में सक्षम होते हैं, उसे क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ तक दोस्तों लिखने के बाद नेक्स्ट में आप लोग डायग्राम बनाइएगा दोस्तों। डायग्राम आप लोग बनाइएगा दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, सूचक के नीचे ही ऐसे डायग्राम बनाइएगा। लिटमस का है ना, मेथिल ऑरेंज का, फिनोफेथलिन का, हल्दी का, चुकंदर का, लाल गोभी का पत्ता का, है ना। यह अम्लीय में लाल 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 ऐसे लिखिएगा, क्षारीय में ऐसे ही डायग्राम बनाइएगा सूचक के नीचे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे दोस्तों, प्रबल अम्ल लिखकर आप लोग डाल दीजिएगा।
प्रबल अम्ल लिख के डैश देने के बाद दोस्तों लिखिएगा इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग एसिड लिखिएगा। ठीक है, डिफिनेशन सुनिएगा। वे अम्ल जो जल में घुलकर लगभग पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। उदाहरण में आप लोग उतारिएगा, है ना, उदाहरण में उतारिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl और नाइट्रिक अम्ल HNO3। यह 2 एग्जाम्पल आप लोग जरूर उतार लीजिएगा दोस्तों, या मन करे तो तीसरा भी एग्जाम्पल उतार लीजिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, है ना। यानी आप लोग को हम राय देंगे कि यहाँ से लेकर आप लोग यहाँ तक उतार लीजिएगा। फिर से सुनिएगा, वे अम्ल जो जल में घुलकर लगभग पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उदाहरण के लिए आप लोग यहाँ से यहाँ तक उतार लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा दुर्बल अम्ल लिखकर आप लोग डैश दीजिएगा। दुर्बल अम्ल लिख के डैश देने के बाद दोस्तों लिखिएगा इसका आंसर, वे अम्ल जो जल में घुलकर सिर्फ आंशिक रूप में ही आयनित होते हैं, है ना, आयनित होते हैं उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। फिर सुनिएगा, वे अम्ल जो जल में घुलकर सिर्फ आंशिक रूप में ही आयनित होते हैं उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों उतार लीजिएगा कार्बनिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, यानी आप लोग यहाँ से लेकर, ठीक है, आप लोग यहाँ तक कर लीजिएगा। ठीक है, वे अम्ल जो जल में घुलकर सिर्फ आंशिक रूप में ही आयनित होते हैं उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल में कार्बनिक अम्ल और एसिटिक अम्ल दोनों ब्रैकेट में भी उतार लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक सांद्र अम्ल लिख कर डैश दीजिएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल आप लोग लिख कर डैश दीजिएगा। ठीक है, लिखिएगा इसका डिफिनेशन कि जब विलयन में अम्ल की अधिक मात्रा, जब विलयन में अम्ल की अधिक मात्रा उपस्थित रहती है उसे सांद्र अम्ल कहते हैं, उसे सांद्र अम्ल कहा जाता है या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सांद्र अम्ल कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा दोस्तों। पैराग्राफ चेंज करने के बाद लिखिएगा कि सांद्र अम्ल में जल की मात्रा कम से कम रहती है। ठीक है, एक यहाँ से यहाँ तक उतार लीजिएगा दोस्तों। सांद्र अम्ल कहते हैं कि, फिर से सुनिए, जब विलयन में अम्ल की अधिक मात्रा उपस्थित रहती है तो उसे सांद्र अम्ल कहा जाता है। सांद्र अम्ल में जल की मात्रा कम से कम रहती है। ठीक है, या आप लोग को सांद्र अम्ल का डिफिनेशन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा दोस्तों, तनु अम्ल लिखकर डैश दीजिएगा। तनु अम्ल लिख कर डैश दीजिएगा। ठीक है, लिखिएगा यहाँ से कि जब विलयन में अम्ल की मात्रा अपेक्षाकृत कम रहती है तो उसे तनु अम्ल कहते हैं। फिर सुनिएगा, जब विलयन में अम्ल की मात्रा अपेक्षाकृत कम रहती है तो उसे तनु अम्ल कहा जाता है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। तनु अम्ल में जल की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक रहती है। ठीक है, यह तनु अम्ल का हो गया। तो दोस्तों सांद्र अम्ल में जल की मात्रा कम रहती है और तनु अम्ल में जल की मात्रा अधिक रहती है। ठीक है, एक बार फिर से बता दूं, सांद्र अम्ल का जब विलयन में अम्ल की अधिक मात्रा उपस्थित रहती है उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। सांद्र अम्ल में जल की मात्रा कम रहती है। ठीक है, तनु अम्ल लिख के डाल देने के बाद लिखिएगा, जब विलयन में अम्ल की मात्रा अपेक्षाकृत कम रहती है तो उसे तनु अम्ल कहते हैं। तनु अम्ल, यहाँ से तनु अम्ल में जल की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक रहती है। यह सांद्र अम्ल और तनु अम्ल का डिफिनेशन हो गया दोस्तों। नेक्स्ट डिफिनेशन चलेंगे, प्रबल भस्म लिख कर डैश दीजिएगा दोस्तों। प्रबल भस्म लिख कर डैश दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रबल भस्म लिखा हुआ है, चाहे यहाँ पर भी देखिए प्रबल भस्म लिखा हुआ है। इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। तो चलिए प्रबल भस्म लिख कर डैश देने के बाद दोस्तों, वे भस्म जो जलीय विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित होकर काफ़ी मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं उसे प्रबल भस्म या प्रबल क्षार कहते हैं, यानी भस्म को क्षार भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, वे भस्म जो जलीय विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित होकर काफ़ी मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं उसे प्रबल भस्म कहते हैं।
जैसे में एग्जाम्पल में सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उतार लीजिए, यानी आप लोग को यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग को उतारना है प्रबल भस्म का। नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा दुर्बल भस्म, लिख कर डाल दीजिएगा दोस्तों। लिखिएगा वे भस्म जो जलीय विलयन में सिर्फ अंशतः आयनित होकर कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं उसे दुर्बल भस्म या दुर्बल क्षार कहते हैं। जैसे में अमोनियम हाइड्रोक्साइड उतारिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी यहाँ से लेकर आप लोग यहाँ तक उतार लीजिएगा। फिर सुनिए वे भस्म जो जलीय विलयन में सिर्फ अंशतः आयनित होकर कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं उसे दुर्बल भस्म या दुर्बल क्षार कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग का डिफिनेशन हो गया दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को पीएच के बारे में बताया जाएगा, पीएच स्केल के बारे में। तो दोस्तों आज इतना ही ना दिया जाए, फिर नेक्स्ट आप लोग को वीडियो में पीएच स्केल के बारे में पढ़ा जाएगा। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। हाँ जोड़ के विनती है, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, जय हिंद जय भारत।